बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुमेरात की रात से जद्दा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से एक बार फिर से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुआ है। रात गए तक जारी रहने वाली बारिश से मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि बाज़ अंडरपासिस में पानी भर जाने की वजह से इंतज़ामिया ने इन्हें बंद कर दिया है। अचानक शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात 29 दिसंबर को रात 10 बजे से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। वक्फे से होने वाली बारिश के हवाले से शहरी दफा की जानिब से लोगों को मोबाइल फ़ोन्स पर पैगामात भेजे जाते हैं। मैं भी अपने चैनल्स के ज़रिए आप तमाम भाइयों को अलर्ट जारी करता रहता हूँ। सऊदी शहरी दफा ने और दीगर इदारों की जानिब से अंडरपासिस पर ड्यूटी मज़ीद सख्त कर दी गई है, ताकि जल्द अज जल्द इन्हें क्लियर कराया जाए। बल्दिया की जानिब से भी शहर में निकासी आब के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए, ताकि शहर के मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाए। बाज़ शाहराहें ज़ेरे आब आने की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ पानी में फंस गईं, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्दी भी सऊदी अरब के इलाकों में इस वक्त अरूज पर है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से जो अहम इतलात दोस्तों आप तमाम हजरात को शेयर की जाती हैं, और मैं भी इन तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसे लाजमी अहमियत दिया करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी कोई मुश्किलात बारिश की वजह से हों, उससे आप बच सकें और अपने कामों की बेहतर प्लानिंग कर लें। सऊदी जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से भी मौसमी हालात के पेश नज़र परवाज़ों की रवानगी ताख़ीर का शिकार हुई। बयान में मज़ीद कहा गया कि जिन परवाज़ों की रवानगी हालात की वजह से मुतासिर हुई है, इनके मुसाफिर अपनी एयरलाइन से राब्ता करें। इन्हें बग़ैर किसी अज़ाफ़ी जुर्माने के दूसरी एयरलाइंस के टिकट जारी किए जाएंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि उसके मुताबिक बहुत सारी परवाज़ें जद्दा से रवानगी में ताख़ीर की बिना पर कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि मौसमी हालात की बिना पर तमाम रास्ते बंद थे, मुसाफिर एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाए थे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने एक बार फिर से यही एलामिया दोहराया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका खरूज नहाया लग जाता है, 60 दिन की इन्हें मोहलत दी जाती है। इन 60 दिनों में अगर इन्हें किसी दूसरी मुलाजमत की ऑफ़र आ जाती है, कोई कंपनी कफ़ील इन्हें मुलाजमत दे देता है, तो पहले कफ़ील को लाजमी फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल कराना होगा। अगर वो फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल नहीं कराता और अपने वर्कर को लाजमी तौर पर बैरून मुल्क में भेजता है, तो इस तरह से गैर मुल्की दूसरे ऑफ़र लेटर से या दूसरी मुलाजमत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाई इस बारे में सवालात पूछते थे कि खरूज नहाया लग जाने के बाद क्या खुद ब खुद नकल कफ़ाला कराया जा सकता है, पहले कफ़ील से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजाहत सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इस बात को दोबारा से वजाहत के साथ कह दिया है कि खरूज नहाया कैंसिल कराया जा सकता है 60 दिन से कबल, और इसकी कोई अज़ाफ़ी फ़ीस भी नहीं है। 60 दिन के बाद अगर खरूज नहाया कैंसिल कराया जाएगा तो 1000 रियाल जुर्माना लिया जाएगा, और ये नकल कफ़ाला उसी सूरत में होगा जब पहला कफ़ील इसे एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि पहला कफ़ील खरूज नहाया कैंसिल करवाए तो इसके बगैर पूछे नकल कफ़ाला करवा लिया जाए। दोस्तों, कफ़ील और कंपनियों को अभी भी बहुत सारे इख्तियारात हैं, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से इतलात एक बार फिर से शेयर की गई कि वो तमाम इलाके जो सैलाबी सूरत हाल की बुनियाद पर
काफ़ी मुतासिर होते हैं। बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ स्कूल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। वहाँ के स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्लासेस में कुछ कमी या असेंबली ना करवाने के बारे में आम रूटीन्स में सर्दी को देखते हुए इक़दामात कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट जारी किए जाते हैं इन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी भी लेवल पर बुरे हालात से बचा जा सके। याद रहे मक्कातुल मुकरमा और दीगर इलाकों में काफ़ी दिनों से ये हालात चल रहे हैं कि बारिश जब होती है तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। मुतल्लिका इदारे अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि पानी की रवानी को बरकरार रखा जाए, निकासी आप को कंट्रोल किया जाए, मगर बारिश जब ज़्यादा हो जाए तो ये तमाम इंतज़ामात धर्म भरम हो जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी महकमा मौसमियात और वज़ारत तालीम ने एक अहम बयान जारी किया कि वो तमाम इलाके जो बारिश से मुतासिर हों, बेहतर है कि वहाँ पर ऑनलाइन तालीम दी जाए, क्लासेस ली जाएँ और स्कूल्स को बंद किया जाए ताकि मुतल्लिका स्टाफ और बच्चों की सेहत और ज़िंदगियों को महफूज रखा जा सके। याद रहे सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत भी इसी तरह का पहले बयान जारी कर चुकी है जिसमें कहा गया है वो तमाम इलाके जहाँ शदीद बारिशें हों, सैलाबी सूरत हाल हो, वहाँ पर किसी भी मुलाजिम को ऑफिस जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने काम अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। कोरोना के दिनों में बहुत सारी चीज़ें दुनिया को सिखा दी गई हैं कि वो ऑनलाइन काम कैसे करेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से भी जो अहम बयान जारी हुआ उसके मुताबिक बहुत सारी कंपनियों ने जैसे ख़ास तौर पर जद्दा में ऑनलाइन ड्यूटी लेना शुरू भी की है। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि किसी भी कफ़ील या कंपनी को ऑनलाइन ड्यूटी में किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह कम करने का कोई इख्तियार नहीं है।